students, today we'll be looking into the topic of mortgage, mortgager, mortgagee, mortgage money, and mortgage deed. Students, the definition of all these terms has been provided under Section 58 of a Transfer of Property Act 1882. Now let us see what do we mean by the term mortgage. मॉर्गेज क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन सम स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमारा अलग अलग कैपेसिटी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि जो भी हमारा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करते किसी और पर्सन को फॉलोइंग पर्पसेस के लिए। पहला क्या पर्पस है? पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। यानी मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफर करती हूँ आपको। किस लिए? ताकि आप मुझे पेमेंट ऑफ मनी करें या फिर आप मुझे बाय वे ऑफ लोन कुछ एडवांस दें, एन एग्जिस्टिंग और अ फ्यूचर डेट। अब ये जो आप मुझे पेमेंट ऑफ मनी एडवांस करेंगे या फिर टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन करेंगे, ये एक तरीके का एग्जिस्टिंग डेप्ट होगा या फिर फ्यूचर डेप्ट होगा। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच वुड गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी, या फिर मैं स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट ट्रांसफर करती हूँ आपको, और जो मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है वो कुछ इस तरीके का ट्रांजेक्शन है विच गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी। ये ट्रांजेक्शन मेरे ऊपर एक पिक्यूनरी लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। ऐसा जो ट्रांजेक्शन होगा दो पार्टीज के बीच में, उसे हम मॉर्गेज कहेंगे। Now let us see in simple words what do we mean by the term mortgage. It is a transfer of an interest in some immovable property. हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करेंगे फॉर द रीजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इट इज गिवन बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ये एक तरीके का, क्यों हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको लोन चाहिए, और लोन को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, लोन में हम सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। लोन जो हम ले रहे हैं वो हम वापस करेंगे इस बात की हम प्रॉपर्टी के नाम पे सिक्योरिटी दे रहे हैं सामने वाले को। A person who takes a loan and gives some security for repayment of the loan in the form of a transfer of some interest in any immovable property is nothing but a mortgage. इसे ही हम क्या कहेंगे? mortgage कहेंगे। A person जो कि लोन लेता है और लोन के बदले में वो एक सिक्योरिटी क्रिएट करके देता है। ये सिक्योरिटी क्यों होती है? इस पर्पज से होती है कि सामने वाला पर्सन जिसने लोन लिया है वो रिपेमेंट करेगा, और ये सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ सम इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड दैट अ मॉर्गेज इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मॉर्गेज जो है वो क्रेडिटर को मिलने वाली एक तरीके की सिक्योरिटी है? तो इन मॉर्गेज द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द डेटर। ओनरशिप जो है वो डेटर के पास में ही रहती है, यानी जिसने लोन लिया है उसी के पास में रहती है। तो फिर क्या ट्रांसफर होता है? तो ओनरशिप का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ओनरशिप जो है वुड रिमेन ऑलवेज विद द डेटर, बट सम ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, लेकिन उसका कुछ तो भी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप के इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी और दूसरा जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिटर को, वो क्रेडिटर जिसने उसको क्या दिया है? लोन दिया है। इन केस द एडवांस मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड बाय द क्रेडिटर। सपोज अगर मान लीजिए मॉर्गेजर जो है वो पैसा वापस नहीं कर पाता है, चुका नहीं पाता है, तो जो क्रेडिटर है उसके पास में जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है उसका इस्तेमाल वो अपना पैसा रिकवर बैक करने के लिए कर सकता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी विच इज अवेलेबल टू द क्रेडिटर। नाउ व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ द मॉर्गेज? तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंटली ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है बेसिकली मॉर्गेज होने के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज कहने के लिए ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या इंपॉर्टेंट है? देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड इज इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरा,
ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू सिक्योर अ लोन ऑफ मनी। ट्रांसफर जो है वो किया जाना चाहिए किस बात के लिए, ताकि लोन ऑफ मनी हम सिक्योर कर सके, डेप्ट हम सिक्योर कर सके, या फिर कोई ऐसी इंगेजमेंट सिक्योर परफॉर्म करें जो कि पिक्यूनरी लायबिलिटी को क्रिएट करता हो। तो इस तरीके से जब ये तीन बातें उसमें होती है, वी कॉल द सेम टू बी अ मॉर्गेज। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी अभी हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। मॉर्गेज जो है ये एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें ओनरशिप के इंटरेस्ट को छोड़ के जो दूसरा इंटरेस्ट होता है वो पोजीशन को लेके हो सकता है, वो हम क्या करते हैं बेसिकली ट्रांसफर कर देते हैं मॉर्गेज में। इन मॉर्गेज इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट लेस देन ओनरशिप। यहाँ पे मॉर्गेज में हम प्रॉपर्टी में जो हमारा इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो हमारा ओनरशिप का इंटरेस्ट है वो हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी हम बेसिकली हमारा इंटरेस्ट ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट हमारा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रहना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द मॉर्गेज मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द थिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ आर आल्सो इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सेक्शन 58 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ये डिफाइन करना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ा था वो सारी चीजें जिसमें थिंग्स अटैच टू दी अर्थ भी इंक्लूसिव था, तो वो सारी चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आए गई। तो ऐसे वक्त में जो भी इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं मॉर्गेज करके मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द पर्पस क्या होता है बेसिकली मॉर्गेज का, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। जब भी कभी हम प्रॉपर्टी में हमारा इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ मॉर्गेज फॉर रेजिंग अ पेक्यूनरी लायबिलिटी ओवर अस, तो हमेशा उसके कंसिडरेशन में हमको मिलना चाहिए कुछ मनी एडवांस, और एडवांस बाय वे ऑफ लोन और एन एग्जिस्टिंग और अ फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट जो कि पिक्यूनरी लायबिलिटी हमारे पर क्रिएट कर रहा है। इस तरीके का कंसिडरेशन हमको मॉर्गेज में देखने को मिलता है against the transfer of the interest in the property. Next is what is the definition of the term mortgager and the mortgagee. Now let us see who is considered to be a mortgager and who is considered to be a mortgagee. Mortgager means a person who transfers the interest in the property in a mortgage is known as a mortgager. यानी वो पर्सन जो कि अपना इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है मॉर्गेज के ट्रांजेक्शन में, उसे हम मॉर्गेजर कहते हैं। ये जो पर्सन होता है इसको ओरिजिनल मॉर्गेजर का टाइटल जो है उसके अंदर हेयर्स भी आ जाएंगे, एग्जीक्यूटर्स भी आ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉर्गेजी। मॉर्गेजी ये वो पर्सन होता है जिसके फेवर में हम मॉर्गेज क्रिएट करते हैं। मॉर्गेज जो है एग्जीक्यूट किया जाता है सपोज इन फेवर ऑफ माइनर, जिसने आपको मॉर्गेज मनी एडवांस पे किया है होल, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर मॉर्गेजी जो है जो कि माइनर है वो एनफोर्स कर सकता है इस तरीके के ट्रांजेक्शन को खुद भी या फिर एनीबडी ऑन हिज बिहाफ। Next is mortgage money. A principal mortgage money and the interest of which payment is secured for the time being is called as a mortgage money. मॉर्गेज मनी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि मॉर्गेज मनी मतलब प्रिंसिपल मनी जो एक्चुअली हमें लोन के रूप में दिया गया है और वो लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो सारा मिलके दोनों मिलके क्या कहलाया जाएगा, मॉर्गेज मनी कहलाया जाएगा। नाउ मॉर्गेज जिस ट्रांजेक्शन के तहत हम लोग एंटर होते हैं उसे हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म मॉर्गेज डीड। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड नेसेसरी, कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ यूज ऑफ वर्ड करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वहां पे इंटेंशन ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी करके हम क्रिएट कर रहे हैं उस चीज के लिए जो हमने कर्जे के रूप में लिया है, यानी जो भी हमने सामने वाले से कर्जा लिया है उसकी परतफेड़ करने के लिए हमने कोई एक आधी प्रॉपर्टी हमारी सिक्योरिटी के रूप में क्रिएट की है, हमारा इंटेंशन सिक्योरिटी देना है डेब्ट के कंसिडरेशन में, तो उसे हम बेसिकली मॉर्गेज कहेंगे। और जब इस बात का नरेशन हम किसी इंस्ट्रूमेंट में करेंगे तो उसे हम मॉर्गेज डीड कहेंगे। एंड द कोर्ट विल असर्टन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज बाय लुकिंग इनटू द सब्सटेंस ऑफ द डीड, यानी कोर्ट जो है वो असर्टन करेगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। कोर्ट जो है वो पार्टीज के इंटेंशन को पता करेगा ये देखते हुए कि डीड में क्या सब्सटेंस है।
उसी के आधार पर पर्टिकुलर डीड जो है उसे मॉर्गेज डीड कहेंगे या नहीं कहेंगे, या फिर व्हाट वुड बी द लीगल इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू इन द नेम ऑफ अ मॉर्गेज. This is what the court would look after. Now next is what are the kinds of mortgage. Now students, yesterday in our class we have already discussed these 6 kinds of mortgage. Let us see one by one what are these. First one is the simple mortgage, second one is the mortgage by conditional sale, third one is the usufructuary mortgage, fourth one is the English mortgage, fifth one is the mortgage by deposit of title deed, and the last one is the anomalous mortgage. Now let us see in detail what this mortgage means. If we take into consideration the simple mortgage, then in that case, in simple mortgage, it is without the delivering possession of the mortgage property. हम mortgage property का possession hand over नहीं करते हैं, बट mortgager जो है वो बाइंड कर लेगा अपने आप को पर्सनली कि वो mortgage money पे करेगा और अग्री करेगा कि सपोज अगर वो फेल हो जाता है पे करने के लिए अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मॉर्गेज मनी, देन इन दैट केस मॉर्गेजी जो है उसको ये राइट रहेगा कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सोल आउट कर सकेगा और जो भी प्रोसीड्स मिलेंगे उससे वो अपना मॉर्गेज मनी रिकवर कर सकेगा. जब इस तरीके का मॉर्गेज होता है तो उसे हम सिंपल मॉर्गेज कहते हैं. नेक्स्ट इज इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू पे बैक द मनी. अगर मॉर्गेजर फेल हो जाता है तो मॉर्गेजी जो है वो कोर्ट जाएगा फॉर डिक्री टू सेल द प्रॉपर्टी. वो कोर्ट में जाएगा, डिक्री हासिल करेगा प्रॉपर्टी बेचने के लिए. जैसे ही उसको डिक्री मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी का सेल आउट कंडक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी उससे पैसा मिलेगा उससे वो अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सेटिस्फाई करेगा. और मानो ये करने के बाद में कुछ बच जाता है पैसा, देन इन दैट केस वो मॉर्गेजर को पेड बैक कर दिया जाएगा. इसे हम कहते हैं सिंपल मॉर्गेज. Now let us see what do we mean by the term mortgage by conditional sale. ये एक तरीके का ostensibly sale होता है, यानी हम एक तरीके से प्रॉपर्टी को पहले ही बेच देते हैं बट वो सेल डीड जो है वो बाद में एनफोर्समेंट में या इफेक्ट में आती है. Now let us see what is this. Mortgage by conditional sale is an ostensible sale of the mortgage property. There is a condition that on default of the payment of mortgage money on a certain date, यानी एक पर्टिकुलर डेट होती है, वो डेट के अंदर मॉर्गेजर को पैसा देना पड़ता है. अगर मानो उसने उस डेट को पैसा नहीं दिया तो जो ऑलरेडी उसने ट्रांजैक्शन एंटर किया है मॉर्गेज के नाम पे सेल कंडक्ट किया है वो सेल क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा. और ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शेल बिकम वॉइड. या फिर अगर उसने पैसा पे कर दिया उस डेट को तो सेल जो है ऑलरेडी की गई वो वॉइड हो जाएगी. या फिर ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर. या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर डेट को यदि मान लीजिए मॉर्गेजर ने पैसा पे कर दिया तो मॉर्गेजी जो है वो क्या करेगा, वापस से प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को ट्रांसफर कर देगा. अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं. Now let us see what is the third kind of mortgage. Third kind of mortgage is usufructuary mortgage. Usufructuary mortgage का मतलब क्या होता है? इसमें मॉर्गेजर जो है वो पोजीशन हैंड ओवर कर देता है और पोजीशन हैंड ओवर कर देने के बाद में अपने आप को बाइंड कर लेता है कि जब तक मॉर्गेजी जो है उसका प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट उस पे से रिकवर नहीं हो जाता तब तक मॉर्गेजी जो है वो रिटेन करेगा पोजीशन को जब तक मॉर्गेज मनी का पेमेंट नहीं हो जाता, या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाली रेंट या फिर प्रॉफिट को जो भी अराइज हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे वो तब तक उसको अपने पास में रखेगा जब तक कि मनी मॉर्गेज मनी या फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो पेड नहीं हो जाता. दिस इज कॉल्ड एज अ यूसुफ्रुक्चुरी मॉर्गेज. नेक्स्ट इज देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर. इसमें मॉर्गेजर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है पैसा पे करने की, बट वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेटली पोजीशन हैंड ओवर कर देता है मॉर्गेजी को और मॉर्गेजी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाले प्रॉफिट रेंट को कब तक एंजॉय कर सकता है, जब तक कि उसका मॉर्गेज मनी और उसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाता. मॉर्गेजी कैनॉट फोरक्लोज और स्यू फॉर द सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. मॉर्गेजी जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है उसको एंड करने के लिए फोरक्लोज या फिर उसको बेचने के लिए किसी भी तरीके का राइट नहीं रखता है. मॉर्गेजर जो है वो एंटाइटल रहेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम बैक कर सकेगा
जब अमाउंट जो भी उसके ऊपर पर्सनली ड्यू है वो जब तक उसको पे नहीं कर देता, कहने का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी के पोजीशन में से रेंट या प्रॉफिट में से जो भी कर्जा है वो रिकवर नहीं हो जाता, उसके बाद में अगर मान लीजिए वो रिकवर हो गया तो मॉर्गेजर जो है वो एंटाइटल्ड रहेगा अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम बैक कर लेने के लिए। नेक्स्ट इज इसमें रीपेमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, कितना भी समय इस बात के लिए लग सकता है। नेक्स्ट इज द इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है टू द मॉर्गेजी एंड ऑल्सो हम पोजेशन भी हैंड ओवर कर देते हैं। बट एक पर्सनल कवेनेंट होता है अमाउंट पे करने के लिए। मॉर्गेजर जो है वो अपने आप को बाइंड करता है कि वो रीपे करेगा मॉर्गेज मनी ऑन अ ड्यू डेट। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन अ कंडीशन दैट ट्रांसफरी मॉर्गेजी विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर ऑन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड की जाती है ऑन अ कंडीशन दैट कि ट्रांसफरी मॉर्गेजी जो है वो क्या करेगा, रीट्रांसफर करेगा उसे, किसको, मॉर्गेजर को, ऑन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। जब भी मॉर्गेज मनी पे कर दिया जाएगा तो बेसिकली मॉर्गेजर मॉर्गेजी को वो रीट्रांसफर कर देगा। इस तरीके का जब बेसिकली ट्रांजेक्शन होता है तो उसे हम इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। नाउ स्टूडेंट्स, इस तरीके का जो मॉर्गेज होता है इसे बहुत क्लियर है, इसमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी टाइटल डीड है वो हम मॉर्गेज कर देते हैं, इसे हम एक तरीके का इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली वो पर्सन जो कि कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे या फिर किसी भी स्पेसिफाइड टाउन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है वहाँ रहता है एंड इन दिस बिहाफ डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर or his agent document of title to immovable property with an intent to create a security। यानी कि where a person in the town of Calcutta, Madras, Bombay and in any other town जो भी specified किया गया state government में concern in this behalf delivers to the creditor। यदि person deliver कर देता है creditor को या फिर उसके agent को documents relating to the title एंड टाइटल ओवर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ एन इंटेंट की सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें एग्जीक्यूशन नेसेसरी नहीं होता है, कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होता है मॉर्गेज डीड का। डेब्ट जो है अगेन वो एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर डेब्ट हो सकता है, और जो रेमेडी अवेलेबल होती है मॉर्गेजी को वो ये है कि वो सूट डाल सकता है फॉर अ सेल एंड फॉर मॉर्गेज मनी। अगर मान लीजिए मॉर्गेजर पैसा पे नहीं कर पाता है तो मॉर्गेजी कोर्ट में सूट डाल सकता है फॉर सेल एंड द मॉर्गेज मनी। मॉर्गेजी जो है वो एंटाइटलमेंट नहीं रखता है बेसिकली फोरक्लोज करने के लिए, यानी कि ट्रांजेक्शन मॉर्गेज का जो ट्रांजेक्शन है उसको एंड कर दो, फोरक्लोज कर दो, इस बात के लिए सूट डालने का अधिकारी मॉर्गेजी नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द मॉर्गेजर इज। मॉर्गेजर को कौन सी रेमेडी अवेलेबल है, मॉर्गेजर को जो रेमेडी अवेलेबल है वो ये है कि वो सूट फॉर रिडम्पशन, यानी कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो, इस बात के लिए सूट डालेगा, एंड नॉट फॉर द टू रिकवर द टाइटल डीड। और वो टाइटल डीड रिकवर करने के लिए सूट नहीं डालेगा, भले ही उसने टाइटल डीड डिपॉजिट की है बट वो क्या चीज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए सूट डालेगा। दिस इज नथिंग बट अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। Now let us see what do we mean by the term anomalous mortgage। anomalous mortgage का मतलब क्या होता है, तो a mortgage which does not fall under any of the above mentioned mortgages। हमने ऊपर जितने भी mortgage डिस्कस किए यदि उनमें से किसी में भी ये कैटेगरी नहीं बैठ रही है then in that case इस अलग सी जो कैटेगरी है इसे हम anomalous mortgage कहेंगे। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा मॉर्गेजेस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल एंड यूसुफ्रुक्चुरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन, देन मॉर्गेज यूसुफ्रुक्चुरी बाय कंडीशनल सेल का कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज कस्टमरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से जब दो या दो से ज्यादा मॉर्गेजेस मिलके कोई एक आधा अलग सा कॉम्बिनेशन बन के आता है उसे हम एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। मार्केट में हमको इस तरीके के एनोमलस मॉर्गेज बहुत सारे अलग अलग तरीकों के देखने को मिलते हैं। So students, this is all about what do we mean by the term mortgage and what are its various kinds. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.